अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने 0831 यानी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन बुक की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन लेके आए हैं और ये सोल्यूशन है स्प्रिंग 2020 का। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी वेबसाइट पे जाके आप तमाम सोल्यूशंस इजीली ले सकते हैं। अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई चाहता हो किसी भी किस्म की असाइनमेंट, तो वो इजीली हमसे वहाँ पे कमेंट करके भी डिस्कशन कर सकता है और हमारे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके हमें क्वेश्चन फाइल भी सेंड कर सकता है। चलते हैं इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन बाय लर्निंग लेसन फ्रॉम पास्ट, कि किस तरह हम अपना एजुकेशन सिस्टम जो माजी में था, ठीक है, उसको सामने रख के अब का सिस्टम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सक्सेस ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ एम्स एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन। वो कहता है कि किस तरह हम अपने एजुकेशन सिस्टम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है, एक सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे, स्टैंडर्ड पे, और क्या गोल होने चाहिए एजुकेशन के, ये हमने टॉपिक डिस्कस करना है। एजुकेशन मीन्स learning skills and knowledge. For gaining education, students have to pass a proper examination या education system। यहाँ पे कह रही हैं एजुकेशन का मतलब है इल्म सीखना, ठीक है, यानी इल्म या इल्म के मुतल्लिक महारत सीखना, ठीक है, और अपने इल्म को इजाफ़ा करना, अपने इल्म में इजाफ़ा करना। फॉर गेनिंग एजुकेशन, एजुकेशन हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर जो एजुकेशन सिस्टम है वो पास करना पड़ता है, यानी एग्ज़ामिनेशन सिस्टम भी हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 6 लेवल। पाकिस्तान में जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो 6 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट सिस्टम का जो पार्ट है वो है प्री स्कूल। प्री स्कूल प्ले ग्रुप से नर्सरी तक आता है। उसके बाद प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो है वो आता है फ्रॉम 1 to 5 क्लास, और मिडिल लेवल है वो आएगा फ्रॉम 6 to 8 क्लास। हाई स्कूल जो है वो 9 क्लास से 10 क्लास है। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल जो है वो है फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर। उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल है ग्रेजुएट एंड मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स का। तो ये 6 लेवल हैं पाकिस्तान में जो एजुकेशन लेवल हैं, मतलब जो स्टडी के लेवल्स हैं वो 6 हैं। उसके बाद इन द पास्ट टाइम वी हैव ऑब्जर्व्ड that there was too much less strength of students that motivate towards education because of some issues। हमने माज़ी के वक्तों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुशाहिदा की होगी कि तालीम की बहुत ज़्यादा कमी थी, लोग ज़्यादातर तालीम की तरफ मतवज्जा नहीं होते थे, और उनके जो है तालीम की तरफ मतवज्जा ना होने के पीछे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे। ठीक है, तो द प्रॉब्लम्स दैट वाज एसोसिएटेड विद एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान आर एज फॉलोज़। हम यहाँ पे बात करने लगे हैं जो प्रॉब्लम्स थी, जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के साथ प्रॉब्लम्स थी, वो कुछ दर्ज झेल थी जो हम फॉलो करने लगे हैं। वो क्या थी? लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज़, यानी हमारी जो पॉलिसीज़ थी वो कुछ ठीक नहीं थी। ठीक है, यानी पॉलिसीज़ बनाने की भी थोड़ी कमी थी कि ठीक पॉलिसी नहीं थी। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ टीचिंग टेक्निक्स। टीचर्स के अंदर बच्चों को पढ़ाने की सलाहियतें बहुत कम थी, यानी कमी थी उसकी। उसके बाद आती है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल भी प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं कहा जा सकता उसे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारी वेबसाइट में इस तरह आपके फ्रंट पे आएगा जब आप हमारी पोस्ट सर्च करेंगे 0831। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह आप वहाँ से इजीली नोट डाउन कर सकते हैं, और आई होप आपको हमारे सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे बिकॉज़ हमारे तमाम सॉल्यूशंस टोटली यूनिक हैं।
और आप लोगों को अच्छा समझाया भी जाता है हमारी वीडियोस में, ताकि आप लोग खुद अपने सॉल्यूशन बना सकें। स्टूडेंट, अगर आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई सॉल्यूशन चाहिए हो, और अगर आप हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं, तो आप हमें इस तरह नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट एंटर करके हमें पब्लिश करके हमें अपने व्यूज़ दे सकते हैं। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैंने बताया कि जैसा कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद लैक ऑफ मोटिवेशन, बच्चों में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की कमी होती है, क्योंकि टीचर्स बच्चों को मोटिवेट नहीं करते एजुकेशन की तरफ। उसके बाद आ जाती है लैक ऑफ फैसिलिटीज़, जो गवर्नमेंट के बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट नहीं किया जाता था पुराने वक्त में। लैक ऑफ टीचर क्वालिटीज़, ठीक है, टीचर के अंदर जो सलाहियतों की कमी होती थी। मतलब यूँ कहा जा सकता है कि कोई भी टीचर एजुकेटेड है, समझो एक टीचर ने इंग्लिश पढ़ी है तो उसे उर्दू की टीचर बना दिया गया है, तो टीचर के अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रही है। तो ये भी पुराने वक्तों में एक बहुत ज़्यादा इशू होता था। उसके बाद लैक ऑफ बजट, सबसे पहली चीज़ जो थी वो तो बजट थी। गवर्नमेंट के पास जब ज़्यादा हायरिंग के लिए बजट ही नहीं होता, तो फिर गवर्नमेंट कैसे हाईली टीचर्स को हायर कर सकता है। तो पहले बजट भी मेंटेन होना चाहिए था, लेकिन पहले बजट मेंटेन नहीं होता था, जिसकी वजह से ना ही बच्चों को सहूलतें दी जाती थी और ना ही क्वालिफाइड टीचर्स को हायर किया जाता था। अनट्रेन्ड टीचर्स को ट्रेन भी नहीं किया जाता था। ये पहले जो एजुकेशन सिस्टम की कमियां थी। तो देन हमें कैसे पता चला कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स थी। दीज प्रॉब्लम्स में बी ओवरकम बाय इन्वॉल्विंग इन स्टूडेंट्स। ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने है, ये हमें कैसे पता चली? हमने बच्चों में दिलचस्पी ली, बच्चों में इन्वॉल्व होना शुरू किया। दे वॉन्ट टू नो देयर नीड्स, और हमने समझने की कोशिश की कि बच्चों की आखिरकार ज़रूरियात क्या हैं, एंड व्हाट शुड वी हैव टू डू टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, और हमें किस तरह बच्चों को जो है मोटिवेट करना है एजुकेशन की तरफ फॉर अचीविंग एजुकेशन, के वो आएँ और बच्चों इल्म हासिल करें, इल्म को सीखने की कोशिश करें। एंड व्हाट वे शुड बी यूज्ड, और कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए दैट स्टूडेंट्स डू नॉट फील स्टडी अ बर्डन, के बच्चे तालीम को एक बोझ ना समझें। दे फील रिलैक्स, वो बिल्कुल रिलैक्स फील करें वाइल अचीविंग एजुकेशन, जब वो इल्म हासिल कर रहे हों। बट द मेन इशू इज़ दिस, दे डू नॉट नो वट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। बट हमारा जो था मेन इशू बच्चों का ये था कि उन्हें पता ही नहीं था तलीम क्या है, तलीम का मतलब क्या है। आवर टीचर्स आर अनट्रेंड, हमारे टीचर जो हैं बिल्कुल अनट्रेंड नहीं, यानी आप यूँ कह सकते हैं एक स्टूडेंट जो है उसे सही पढ़ाया नहीं जाता, वो रट्टा लगा के अच्छे नंबर लेके, ठीक है, किसी भी तरह रट्टे से अपने टेस्ट पास करके एक एम्प्लॉय बन जाता है, तो उसको कुछ पता ही नहीं होता व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन और हाउ टू टीच स्टूडेंट्स, ठीक है। अवर टीचर्स आर अनट्रेन, ठीक है, जब वो अनट्रेन है, उन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो दे डू नॉट नो हाउ कैन दे टीच स्टूडेंट इन बेस्ट वे, तो उन्हें ये मालूम ही नहीं कि वो किस तरह बच्चों को बेस्ट वे से पढ़ा सकते हैं। देयर वॉज एन अदर इशू ऑफ प्रोफेशनलिज्म, टीचर्स के अंदर प्रोफेशनलिज्म ना होना भी एक बहुत बड़ा मसला है। अवर टीचर्स जस्ट डू दिस जॉब फॉर गेनिंग मनी, हमारे टीचर जो हैं आजकल वो टीचिंग का शौक़ अपना लेती हैं और कहती हैं कि चलिए हम अपना लेते हैं। जस्ट उनका ताल्लुक़ इतना होता है कि उन्हें पैसों से गर्ज होती है, उनमें प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं होती कि हम अपने मुल्क की, अपनी आने वाली नौजवान नस्ल को सिखाएं, बल्कि उन्हें हम अपना एक अच्छा शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दे डू नॉट डू एनी अटेंशन टू स्टूडेंट्स, वो बच्चों को बिल्कुल वो तवज्जो नहीं देती जो उन्हें देनी चाहिए, बल्कि वो सिर्फ अपनी तनख्वाहें ली, अपनी जेबों में डाली, एंड दैट्स इट। वी कैन इम्प्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर बना सकते हैं बाय एडॉप्टिंग न्यू पॉलिसीज़, नई पॉलिसीज़ बनाकर, एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो होगा उसको सामने रख कर। तो वो क्या है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम? दैट आर एज फॉलोज, हम डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट, हायर हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अच्छी तालीम याफ्ता टीचर्स को हायर करे और सिर्फ उन्हीं टीचर्स को रखे स्पेशलाइजेशन जिनके पास हो। जैसे एक टीचर अगर
MCS कर रही है इन कंप्यूटर में, ठीक है, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, तो उसे एज अ टीचर हायर किया जाए ओनली कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के होते हैं, यानी जो टीचर की जिसमें स्पेशलाइजेशन है उसे वो सब्जेक्ट दिया जाए। सेकेंडली, बेटर इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों को अच्छा माहौल दिया जाए, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट दिया जाए, ताकि बच्चों को ये पता हो कि हम एक अच्छे माहौल में परवरिश पा रहे हैं, एक अच्छे माहौल में हमारी तरबियत हो रही है, तो किस तरह हमने आगे से अपने मोहल्ले, अपने सोसाइटीज़ को, उनका इन्वायरमेंट कैसे रखना है। उसके बाद आ जाती है प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स टेकन। बच्चों को जो एग्ज़ाम्स हैं बिल्कुल इस तरह नहीं लेने चाहिए कि बेटा जस्ट आप राइट ही करते जाएं, उन्हें थ्योरी भी मतलब पूछनी चाहिए, लाइक इस तरह जैसे आउट ऑफ कंट्रीज़ में आपने देखा होगा वो एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, उनसे प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा करवाते हैं, और थ्योरेटिकल लाइक ऐसे लेना चाहिए कि बच्चों से सुनना चाहिए और ओरल होना चाहिए, यानी इस तरह के जब एग्ज़ाम्स लेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली मोटिवेट होंगे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल की तरफ, ठीक है। उसके बाद है फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स। अब गवर्नमेंट को बच्चों को अब तो करती है, गवर्नमेंट बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है, जो बच्चे तालीम हासिल नहीं मतलब कर सकते या जिनके घर में उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, बच्चे फ्री एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो फ़ीस ना देना चाहते हों, लाइक इस तरह वो अदा नहीं कर सकते, तो उनकी फ़ीस भी माफ़ है। अगर कोई बच्चा बुक परचेज़ नहीं कर सकता तो वो भी उससे फ्री बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, यानी गवर्नमेंट आप बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। लेकिन बेटर इन मतलब मैं कहूँगी और ज़्यादा तलीमी निज़ाम को अच्छा करने के लिए ये रट्टे वाला सिस्टम ख़त्म करना चाहिए एग्ज़ाम्स में, और बच्चों को थ्योरी और प्रैक्टिकल की तरफ मोटिवेट करना चाहिए। इस वजह से हमें ऐसा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम चाहिए जो बहुत अच्छा हो। उसके बाद मोटिवेशन, टीचर्स में ये टेक्निक होनी चाहिए कि वो बच्चों को मोटिवेट करें। एक बच्चा अगर एजुकेशन नहीं हासिल करना चाहता तो टीचर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि किस तरह वो बच्चे को मोटिवेट करेगी कि वो एजुकेशन में इंटरेस्ट ले, एजुकेशन को हासिल करने की कोशिश करे। मैं तमाम स्टूडेंट्स से एक बात कहना चाहूँगी कि हम हाथ से लिखी हुई असाइनमेंट्स, PDF और थीसिस पेड बेसिस पे बनाते हैं। हमारा वर्क जो होता है बिल्कुल यूनिक और गुड होता है, आप ख़ुद भी देख सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा, हमारी वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं। हमारे ग्रुप्स में जितनी हमने असाइनमेंट्स बनाई हैं, जितने हमने एंड टर्म असेसमेंट और जितने थीसिस बनाए हैं, सबके डिटेल, सबके इमेजेस, सबके स्क्रीनशॉट्स उधर अवेलेबल हैं, तो आप इजीली जाकर वहाँ से हमारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। हमारा काम बिल्कुल अच्छा और ऐसा है कि स्टूडेंट इंशाल्लाह अभी भी मुतमईन हुए हैं और आगे भी होंगे। आपने उन सब लोगों से ख़ुद को महफूज रखना है जो हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं, हमारी फ़ाइल स्टोरी करते हैं। इस तरह आपने फ़ेक लोगों से महफूज रहना है। अगर किसी गलत पर्सन के साथ आप डील करते हैं जो आपको कहता है कि मेरा ताल्लुक़ रेस फॉर सक्सेस या वी एक्सपर्ट से है, तो आप उसकी ज़िम्मेदार ख़ुद होंगे, बिकॉज़ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई ऐसा बंदा कहता है तो आप हमसे रब्ता करके उसके बारे में बिल्कुल मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।